वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। अभी सबके वेकेशन स्टार्ट हो गए होंगे, इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाई हूँ। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। हम सबको हमारे बच्चे के माइंड प्रैक्टिकल चाहिए कि कुछ भी याद रखना हो तो बच्चा उसको रट्टा मार के याद रखने की वजह उस चीज़ को समझे। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, बहुत से बच्चे के ऐसे प्रैक्टिकल माइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पापा ने एक नई कार लेके दी अपने बच्चे को और उस कार को एक दिन भी नहीं हुआ और उस कार से खेलने की जगह बच्चे ने वो कार खोल दी और उसके अंदर के पार्ट से खेलने लगा। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको नई कार के टूट जाने की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की क्यूरियोसिटी इतनी हाई होती है कि उसको नई कार की एक्साइटमेंट नहीं होती, बट उसके अंदर क्या है वो जानने की उत्सुकता होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल माइंड की साइन है। तो उस टाइम पे आप बच्चे को डांटने की जगह उसको इनकरेज करें, उसको जो भी जानना है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें, तो बच्चा खुश भी होगा और उसको सेटिस्फेक्शन भी होगा। कई बार बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा सब कुछ याद तो रख लेता है बट उसको समझता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पेलिंग याद रखना हो तो बच्चा उसको रट के याद रख लेता है, बट थोड़े दिन कंटिन्यूस उसकी रिवीजन नहीं होती तब वो उसे भूल जाता है। तो ऐसे टाइम पे बच्चे के माइंड पावर को इम्प्रूव करे, एक ऐसी एक्टिविटी बच्चे को करवानी चाहिए। उसको ऐसी लॉजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए जिससे बच्चे को ये सब कुछ जल्दी से समझ में आ जाता है और जल्दी से याद हो जाता है। हमें लगता है कि ऐसी एक्टिविटी करवाने से हमारे बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, बट जो बच्चा ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करता है उसकी इफ़ेक्ट उसकी स्टडी में 100% होती है, खासकर मैथ्स और साइंस में। तो आज मैं आपके लिए ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ लाई हूँ जिसका नाम है सुडोकू। टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा। ये एक टाइप की पजल्स होती है। बहुत से लोगों को ये पजल्स बोरिंग लगती है, बट अपने बच्चे के माइंड पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये एक बेस्ट गेम है। क्या आपको लगता है कि जो स्क्रीन पे सुडोकू दिख रहा है वो आपका बच्चा सॉल्व कर सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे को ऑलरेडी ये आता है। और अगर ना, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। बड़े तो सुडोकू को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत से बच्चे भी ऐसे होते हैं जो इस पज़ल को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। सुडोकू बहुत ही अच्छी पज़ल है जिसको सॉल्व करते टाइम बच्चे का माइंड एकदम एक्टिव रहता है, जिसकी इफ़ेक्ट उसकी स्टडी पे पड़ती है, खासकर मैथ्स पे, जिसके बारे में हमने आगे भी बात की। तो आज हम जानने वाले हैं कि बच्चों को सुडोकू सॉल्व करना कैसे सिखाएं। बच्चे को सुडोकू सिखाने के लिए कोई एज नहीं होती, पर हाँ, अगर हम बच्चे को मोबाइल में जो सुडोकू पजल्स आती है वो हम बच्चे को खोल के देंगे कि बेटा ये सॉल्व करो, तो बच्चा अगर सुडोकू क्या है उसके बारे में बच्चे को पता ही नहीं तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको कैसे सॉल्व करनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बच्चे को वो सुडोकू गेम सिखाना चाहते हो तो उसके आगे आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, उससे रिलेटेड कैसी पजल सॉल्व करना सिखाना होगा अपने बच्चे को, तो वो सुडोकू को समझे और वो उस सुडोकू की पजल को ईजिली सॉल्व कर सके। और हाँ, अपने बच्चे को ऐसी एक्टिविटी करवाते रहिए जिससे उसका माइंड एक्टिव रहे। अभी वेकेशन टाइम है और उसको सम्स या ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करना होता, तो उस टाइम पे ऐसी एक्टिविटी सम्स का काम करती है, तो बच्चे का माइंड एक्टिव भी रहता है वेकेशन के टाइम पे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ सुडोकू के रिलेटेड पजल्स बनाई हुई है जिसको सॉल्व करना अगर बच्चे को आ गया तो वो सुडोकू को इजीली समझ पाएगा और उसको इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो हम देख लेते हैं सुडोकू के रिलेटेड कैसी पजल्स हम बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी वर्कशीट में मैं अपने बच्चे को रीयूज़ कराती हूँ। तो यहाँ पे रीयूज़ करने के लिए मैं ये फोल्डर फाइल का यूज़ करती हूँ, जिसमें कोई भी वर्कशीट हो A4 साइज़ की, तो यहाँ पे हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी कलर से या ऐसी मार्कर पेन से हम उसको कोई भी वर्कशीट करवा सकते हैं। और जब ये कंप्लीट कर दे बच्चा वर्कशीट तो उसको इसे क्लीन करके उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये फोल्डर फाइल मुझे बहुत ही हेल्प करती है मेरे बच्चे को
वर्कशीट करवाने में और मुझे बार बार कोई भी वर्कशीट बनानी नहीं पड़ती। और मैं मेरे बच्चे को ऐसी कलरफुली वर्कशीट देती हूँ तो क्योंकि बच्चा कलरिंग के साथ बहुत ही अटैच होता है, जिससे वो एकदम से एंजॉय करके ऐसी वर्कशीट करता है। तो हम ऐसे सुडोकू के रिलेटेड पजल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे है फॉलो द पैटर्न। ये जो फॉलो द पैटर्न है, जिसके बारे में मैंने आगे भी मेरे वीडियो में कुछ ऐसी वर्कशीट बताई है जिसमें बच्चे को पैटर्न फॉलो करनी होती है, तो ये एक सुडोकू को सॉल्व करने में हेल्प कर सके ऐसी पजल है। तो यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करने, जैसे यहाँ पे है ओवल ट्रायंगल, ओवल ट्रायंगल, तो बच्चे को यहाँ पे ओवल करना है, यहाँ पे ट्रायंगल, ओवल ट्रायंगल, तो बच्चे को ऐसी पैटर्न फॉलो करनी है। यहाँ पे स्टार है, फ्लावर, स्टार फ्लावर, स्टार फ्लावर, 1 3 5 7, एक छोड़ के एक नंबर है, मतलब कि यहाँ पे ओड नंबर लिखे हुए 1 3 5 7। देन बच्चे को पैटर्न फॉलो करने है। 7 के बाद आता है 9, देन 11, देन 13। तो ऐसे बच्चे को पैटर्न फॉलो करके हम सुडोकू की पजल सॉल्व करने में हेल्प। नेक्स्ट हम बच्चे को ऐसी वर्कशीट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स की पजल्स बनाई हुई है। तो यहाँ पे 4 बॉक्स है, उसमें 3 बॉक्स भरे हुए हैं और एक खाली है। तो बच्चे को यहाँ पे गेस करना है कि क्या आएगा। तो बच्चा इजीली गेस करेगा। यहाँ 2 टाइम्स फ्लावर है, तो यहाँ पे 1 टाइम ट्री है, तो यहाँ पे भी आएगी ट्री की ड्राइंग। ये बच्चा इजीली गेस कर पाएगा। बट इस टाइम पे हमें बच्चे को बताना है कि जैसे फ्लावर एक दूसरे के आसपास नहीं है, ऐसे ट्री भी उसके आसपास नहीं होना चाहिए। जैसे ये फ्लावर है तो उसके बाजू में यहाँ पे भी ट्री है और यहाँ पे भी ट्री है। ये फ्लावर है तो उसके आजू बाजू भी ट्री है। फ्लावर के बाजू में फ्लावर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ये तो था 3 बॉक्स भरे हुए थे, तो बच्चे को ये गेस करना इजी था। बट यहाँ पे 2 बॉक्स में ही ड्रॉ किया हुआ है, 2 बॉक्स खाली है और बच्चे को यहाँ पे बताना है कि ये 2 बॉक्स में क्या आएगा। तो हमने आगे बच्चे को बताया कि कोई भी एक जैसी ड्राइंग, कोई भी नंबर्स पास में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम बच्चा वो बात रिपीट करेगा और यहाँ पे पास में नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ बड़ा डॉट है तो बच्चे को यहाँ पे बड़ा डॉट नहीं ड्रॉ करना है। तो बच्चा यहाँ देख के बनाएगा यहाँ पे छोटा डॉट और यहाँ पे एक बॉक्स खाली है तो उसके आजू बाजू में, छोटे के आजू बाजू में हम छोटा डॉट नहीं ड्रॉ कर सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बच्चे को ऐसी 9 बॉक्सेस की पजल सिखा सकते हैं, जिसमें जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में जो पैटर्न फॉलो करी थी उसी तरह उसी एंगल से हम ऐसी बॉक्सेस की जो पजल्स है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 9 बॉक्सेस की पजल्स है, वो हमें कैसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे पूरे 9 बॉक्सेस में 3 शेप ड्रॉ किए हुए हैं। एक है स्क्वायर, एक है ओवल और एक है ट्रायंगल। तो ये 3 शेप को यूज़ करके जो भी बॉक्सेस खाली है वो हमें फिल करने हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे इस लाइन को हमें देखना है। तो इस लाइन में है ट्रायंगल और ये है ओवल। इस लाइन को देखना है, ट्रायंगल और ओवल। तो यहाँ पे कौन सा शेप बाकी है। तो यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है। अभी इस लाइन को देखना है, इस लाइन में स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो कौन सा शेप बाकी है। तो ओवल। तो हमें देखना है कि इस लाइन में कहीं आगे ओवल है, नहीं है, तो हम यहाँ पे ओवल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये दूसरा है। तो यहाँ पे फिर 9 बॉक्सेस है, उसमें भी 3 शेप्स ड्रॉ किए हुए, स्टार, हार्ट एंड डायमंड शेप। तो हमें यहाँ पे बच्चे को बताना है कि हमें ये जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन दोनों देखनी है और वो शेप दोनों में से कोई भी लाइन में नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये 3 शेप है, स्टार, हार्ट एंड डायमंड शेप। तो यहाँ पे ये जो लाइन है उसमें कौन कौन से शेप है। तो स्टार है, देन हार्ट है, तो बीच में कौन सा शेप हमें ड्रॉ करना बाकी है। तो यहाँ पे डायमंड शेप ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायमंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इस लाइन में देखना है, तो इस लाइन में स्टार है, हार्ट है, तो यहाँ पे भी डायमंड शेप बाकी है। बट हमें ये देखना है कि इस लाइन में डायमंड शेप नहीं होना चाहिए, इस लाइन में डायमंड शेप नहीं होना चाहिए, तो ही हम यहाँ पे डायमंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 बॉक्सेस खाली है एक ही लाइन के, तब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे हार्ट भी बाकी है और स्टार भी बाकी है। तो हमें यहाँ पे अगर हमें लगे कि यहाँ पे हार्ट ड्रॉ कर दे, तो हमें ये इस लाइन में देखना है कि यहाँ पे हार्ट है, तो हाँ यहाँ पे हार्ट है, तो हम यहाँ पे हार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें हार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो स्टार है
वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, क्योंकि यहाँ इस लाइन में स्टार नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ही बॉक्स फिल किए हुए हैं, बाकी सारे बॉक्स खाली है। तो उसको फिल करने के लिए हमें बच्चे को बोलना है कि यहाँ पे आपको सोचना है स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन देख के कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो यहाँ पे एप्पल है, बॉल है और फ्लावर है। ये 3 ड्राइंग की हेल्प से हमें सारे बॉक्सेस फिल करने हैं। तो यहाँ पे एप्पल है इस लाइन में, तो यहाँ पे है बॉल और फ्लावर नहीं है, तो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे बॉल हम ड्रॉ करेंगे, तो बॉल की लाइन में बॉल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम बॉल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एक लाइन। अब हम ये ऐसे स्टैंडिंग लाइन देखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइन में एक ही बॉक्सेस खाली है। तो यहाँ पे है बॉल और ये फ्लावर, तो यहाँ क्या रहेगा? तो यहाँ हो गया एप्पल। तो ऐसे हम बच्चे को एप्पल ड्रॉ करने को बोलेंगे। अभी इस बॉक्स में एक ही बॉक्स खाली है, जहाँ कम से कम बॉक्स खाली है वो हमें पहले फिल करने हैं। तो यहाँ पे एप्पल, बॉल, तो यहाँ पे आएगा फ्लावर। तो यहाँ पे हम फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये देखना है, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन में एक बॉक्स खाली है और अगर हम स्लीपिंग लाइन देखेंगे तो 2 बॉक्स खाली है। तो हमें पहले स्टैंडिंग लाइन देखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो एप्पल देन फ्लावर, तो यहाँ पे हो नहीं है, तो ये बॉल नहीं है। अभी इसमें फ्लावर है, बॉल है, तो यहाँ पे एप्पल नहीं है। तो अभी ये हो गया हमारा बॉल, एप्पल, फ्लावर, फ्लावर, बॉल, एप्पल, एप्पल, फ्लावर, बॉल, एप्पल, फ्लावर, बॉल, फ्लावर, बॉल, एप्पल, बॉल, एप्पल, फ्लावर। मतलब कि कोई भी चीज़ एक लाइन में नहीं है। तो इस तरह से हम ये एक नंबर्स की पज़ल है। ड्राइंग की पज़ल्स इंटरेस्ट के साथ बच्चा करता है तो पहले हमें ये कराए, उसके बाद हम बच्चे को नंबर के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो जो भी कम से कम बॉक्सेस बाकी हो जिस लाइन में, वो हमें पहले फिल करने हैं, देन उसके बाद दूसरा फिल करना है। तो बच्चा इजीली स्टेप बाय स्टेप ऐसे कराएंगे तो वो करेगा। देन फाइनल पज़ल्स हम बच्चे को ऐसे दे सकते हैं। ये 2x2 की है, जिसमें 4 बॉक्सेस 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे बच्चे को समझाना है कि एक जो ये बॉक्स है बड़ा वाला, उसमें 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देन एक लाइन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देन ये ऐसे स्लीपिंग लाइन में वो ही नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बच्चे को रिवीजन करवा के हम करवा सकते हैं, एक ही बार में बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमें बच्चे आगे हमने सीखा है कि जो भी कम से कम बॉक्स खाली है वो हमें पहले फिल करने। तो यह हम स्टैंडिंग लाइन देखेंगे तो यहाँ पे एक ही बॉक्स खाली है, तो ये हम पहले फिल करेंगे। तो 4 है, 1 है, 2 है, तो क्या नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है 3। देन यहाँ पे भी एक बॉक्स खाली है। तो हम उसको 2 तरह से कर सकते हैं कि ऐसे स्टैंडिंग लाइन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बाकी है, और ये जो है उसमें भी 1 2 3 4 करना होता है, तो इसमें भी क्या बाकी है। तो अगर हम देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे हम 4 फिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ स्टैंडिंग लाइन में देखते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, देन यहाँ पे 4 नहीं है, मतलब कि ये हमारा राइट आंसर है। अब हम ये दोनों में से एक को फिल करना है, क्योंकि ये 4 बॉक्स में से एक ही बॉक्स खाली है, ये भी 4 बॉक्स में से एक ही बॉक्स खाली है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 बॉक्स खाली है, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 बॉक्स खाली है। तो हमें पहले ये स्लीपिंग लाइन के 2 बॉक्स फिल करने हैं। तो 1 2 3, देन यहाँ पे आता है 4 बाकी है, यहाँ पे 3 4 2, तो यहाँ पे 1 बाकी है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ जो स्लीपिंग लाइन देखते हैं तो वो वहाँ पे भी 2 बॉक्सेस खाली है, यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस खाली है। तो अब क्या करें? तो अभी हमें इस बॉक्स को फिल करना है, जो 1 2 3 4 का है, जो बॉक्स 4 बॉक्सेस का, ये फिल करेंगे। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, पर इस तरह से हम करेंगे। ये 4 बॉक्स है, उसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर बाकी है। तो ये 4 बॉक्स में 1 2 देन 3 4 बाकी है। तो यहाँ पे हम 3 4 कैसे फिल करेंगे? तो आगे हमने देखा कि एक ही लाइन में एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 फिल करते हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, तो हम यहाँ पे 4 नहीं फिल कर सकते, तो यहाँ पे हम 4 फिल करेंगे। देन यहाँ पे 1 2 4 है, तो यहाँ पे हो गया 3, तो ये बॉक्सेस पूरा फिल हो गया। अभी यहाँ पे 1 3 4 है, तो यहाँ बाकी है 2, यहाँ पे 4 2 3 है, तो यहाँ पे हो गया
1। तो ऐसे इजीली हम बच्चे को प्रैक्टिस करवा के फिल करवा सकते हैं। देन इसको देख के आपको थोड़ा ऐसा होगा कि यहीं पे ये सारे बॉक्स में सिर्फ 4 बॉक्स फिल किए हुए हैं, तो कैसे हम इसको फिल करेंगे। बट आपको सुडोकू को ध्यान से देखना है, फिर उसको समझना है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। पहले हमें इस लाइन को फिल करना है या इस लाइन को फिल करना है, तो हम पहले इस लाइन को फिल करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, 3 है, तो यहाँ पे बाकी है 1 और 2। 1 2 बाकी है, तो यहाँ पे 2 तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब कि 2 हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, तो 2 हमें यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1। देन फिर हम इस बॉक्सेस को फिल करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 है, तो 3 4 बाकी है। यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, तो इस लाइन पे हम 3 ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें करना है 3, तो यहाँ बाकी रहा उस बॉक्स में आएगा 4। देन यहाँ पे तो एक एक ही बाकी है बॉक्स, तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं। 1 3 2, तो यहाँ पे बाकी है 4। देन 2 4 3, तो यहाँ पे बाकी है 1। तो ये हमारा पूरा फिल हो गया। तो यहाँ पे हमें पहले लगता है कि यहाँ 2 ही बॉक्स खाली है, तो हम पहले यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो आप ट्राई करिए। 4 3 यहाँ पे 1 2 है, बट आप यहाँ पे 1 2 कौन से बेस पे यहाँ पे 1 2 लिखोगे, क्योंकि इस लाइन में तो कुछ भी नहीं है कि आपको पता चले कि इस लाइन में 1 लिखना है या इस लाइन में 2 लिखना है। तो यहाँ पे फिल करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम 1 कहाँ और 2 कहाँ फिल कर सकते हैं, कोई ऐसा क्लू नहीं है। तो यहाँ पे इस खाली बॉक्स को हम देखेंगे, तो इस खाली बॉक्स में हमें फिल करना है 1 2 3 4। वो 4 हमें फिल करना है, बट हम कैसे करेंगे, तो पहले देखेंगे 3। तो 3 हमें यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे 3, तो इस लाइन में तो 3 नहीं आएगा, स्टैंडिंग लाइन में भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो बचा ये बॉक्स, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारे लिए यहाँ पे इजी हो गया 1 4 3, तो यहाँ पे हम इजीली 2 लिख सकते हैं। देन यहाँ पे रहा 1 और 4। तो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे है, तो इस लाइन में हम 4 नहीं लिख सकते, तो हमें 4 यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ बचा, तो वो 1 बचा, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर 1 3 4, तो यहाँ पे हमारा 2 नहीं है, यहाँ 4 2 3, तो यहाँ पे 1 नहीं है। तो ये हमारा फिल हो गया। मतलब कि कोई भी सुडोकू को देखकर हमें डर नहीं जाना है कि नहीं यहाँ पे तो 4 ही नंबर्स लिखे हैं, तो पूरा हम कैसे फिल करेंगे, उसको ध्यान से देखना है, समझना है, फिर आपको ये एकदम ईजी हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी पजल्स की हेल्प से हम बच्चे को सुडोकू सॉल्व करना सिखा सकते हैं। मोबाइल में तो बहुत ही सुडोकू गेम्स आती है, जब बच्चे को ये सब कुछ आ जाए तब आप उसको दे सकते हैं, बट स्क्रीन टाइम भी बच्चे के लिए लिमिटेड ही अच्छा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमें बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो इसलिए ऐसी सुडोकू की पजल्स हम खुद भी बना सकते हैं। अगर हमें समझ में नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो उसमें आपको पजल्स मिल जाएगी। तो आप ऐसे कोई भी पेपर पे ड्रॉ करके आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से दे सकते हो। इसमें आप नंबर भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्राइंग भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग में सिखा रहे हो तो प्लीज़ आप ऐसे ड्राइंग करें जिससे बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बच्चा नंबर्स को देखता है तो वो नंबर्स को देख के ही कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए ड्राइंग ईजी रहती है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। अगर थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वेकेशन पर में ऐसी ही नई नई एक्टिविटी आपके लिए लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।